नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अजय परदेसी। वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने जो है भाई इतिहास रच दिया है। 336 रनों से इंग्लैंड को हरा दिया इंग्लैंड में जाकर, और दूसरा टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया है। और अब सीरीज जो है वो 1-1 की बराबरी हो गई। लेकिन इस सीरीज जो टेस्ट मैच जीता है, इसमें कमाल की भारत ने बल्लेबाजी करी है, गेंदबाजी करी है। भाई मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि जो गेंदबाजी पे हमारे सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई 20 विकेट कौन लेगा, क्योंकि आपने बुमराह को प्लेइंग इलेवन में नहीं डाला था, बुमराह को आराम दिया गया था, और ना ही कुलदीप को सेलेक्ट किया गया था कि भाई एक स्पिनर होना जो इंग्लैंड को परेशान कर सके। लेकिन टीम मैनेजमेंट जो सोच से चल रही थी, गौतम गंभीर और भाई कप्तान गिल, उन्होंने साबित करके दिखाया कि भाई हमारी जो सोच है वो किस तरह से ऑलराउंडर को लेना है और रन बड़े बनाने हैं, जो भारत को कमाल कर गया। क्योंकि भाई 89 रन रविंद्र जडेजा के ऑलराउंडर के उन्होंने रन बना के दिए। 42 रन एक क्रूशल पारी खेली भाई सुंदर ने, जहां से भारत 600 प्लस गया है, नहीं तो भारत पीछे पिछड़ता है। और भारत को समझ में आ गया था पहले टेस्ट मैच में कि यहाँ पे 400 350 रन काफ़ी नहीं है, भारत को 500-600 रन चाहिए अगर इंग्लैंड को हराना है और हमें हार से बचना है। तो भारत ये सोच के चल रहा था। और 20 विकेट का सवाल था, तो भारत ने भाई सवाल इसलिए खड़ा था क्योंकि बुमराह नहीं है, कुलदीप को भी नहीं खिलाया, तो भाई कौन विकेट लेगा। ऐसे में आकाशदीप ने जो कमाल गेंदबाजी करी है ना, तारीफ बनती है। उन्होंने बुमराह की कमी को खिलना ही नहीं दिया हम लोगों को कि बुमराह नहीं खेल रहा, ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया। क्या आप गेंदबाजी करी है भाई, क्या सटीक लाइन लेंथ डाली है उस बल्ले गेंदबाज ने, तो कमाल की। मैं आकाशदीप की जितनी तारीफ करूँगा ना कम होगा। और आकाशदीप की तारीफ इसलिए करेंगे कि वो टीम के लिए खेला है। जब वो सिराज ने विकेट ले लिए थे 5, तो सिराज ने ये कहा था कि भाई एक विकेट जो है मैं वाइट बॉल फेंक देता हूँ और अगले ओवर में जाके आप विकेट ले लेना, तो आपके भी 5 हो जाएंगे। आकाशदीप ने बोला नहीं भैया, आप विकेट लो, मेरे को अगर 5 विकेट लेने हैं तो मिल जाएंगे कैसे भी करके। और यही हुआ। सिराज उस मैच में इनिंग में 6 विकेट लेकर गया और दूसरी इनिंग में आके आकाशदीप ने 5 विकेट लिए। तो भाई जो टीम के लिए खेलेगा उसको भगवान कहीं ना कहीं से दे देगा। तो कमाल की गेंदबाजी करी है, 10 विकेट लिए पूरे मैच में, जो कि भाई आउटस्टैंडिंग मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि सवाल तो खड़े हो रहे थे गेंदबाजी पे हमारे कि 20 विकेट कौन लेगा, 20 विकेट कौन लेगा। भाई यही लेंगे, यही कमाल करके दिखाएंगे। थोड़ा सब्र करो, शांति करो, इनके अंदर वो है तभी ये वहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तो वो शुरुआत हुई है। अब तीसरे टेस्ट में से सोचो गेंदबाजी अब क्या होगी। बुमराह, सिराज, आकाशदीप हिला देंगे इंग्लैंड को लॉर्ड्स में। अब इस तरह की गेंदबाजी होगी। तो बुमराह भी वापसी करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा जरूर आप बाहर जाएंगे और बुमराह आएंगे अब अंदर। तो भाई कमाल, तीसरे टेस्ट में तो कमाल गेंदबाजी होने वाली। गेंदबाजी पर डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, कमाल होगी। क्योंकि आकाशदीप ने जो कमाल करके दिखाया, उन्होंने जो लाइन लेंथ पकड़ी इंग्लैंड में, वो आगे भी इंग्लैंड को ऐसे ही परेशान करने वाला है। सीरीज में देख लेना आप, वो देखने को मिलेगा। और उसके लिए तो तारीफ बनती है उस खिलाड़ी के लिए। और कप्तान की जितनी तारीफ की जाएगी यहाँ वो कम होगी। कप्तान ने इस पिच को समझ लिया, इस मैदान को समझ लिया, इंग्लैंड की परिस्थिति को समझा। उनको पता था कि यहाँ पे 350, 400, 500 रन काम नहीं आने वाले, 600 प्लस बनाना पड़ेगा। और जो लंबी इनिंग उन्होंने खेली है भाई, भारत को शुरुआत जो अच्छी मिली थी, भारत ने रन भी बनाए, लेकिन जो 1-2 विकेट पे बीच में गिरे, उसके बाद जो निचले ऑर्डर से उन्होंने रन बनाए हैं भाई, जैसे कि सुंदर के साथ उन्होंने एक साझेदारी करी, ऋषभ पंत के साथ उन्होंने एक साझेदारी करी, रविंद्र जडेजा के साथ उन्होंने एक साझेदारी करी, जो एक लंबे स्कोर पे ले गई भारत को। कप्तान गिल को पता था कि भाई यहाँ लंबे स्कोर चाहिए इंग्लैंड को अगर हराना है या फिर इस हार से बचना है, तो उन्होंने लंबे स्कोर बनाए। और फिर गेंदबाजी ने जो कमाल करके दिया वो तो देखा ही। तो ऐसे में कप्तान की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने परिस्थितियों को और इस चीज़ को समझ लिया कि यहाँ पे 350-400 रन कमी है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बैटिंग पिच बनी है इन्होंने। और बैटिंग पिच पे हम इनको स्विंग करके दिखाएंगे, हमारे गेंदबाज इनको स्विंग करके दिखाएंगे कि हम फ्लैट पिच पे भी स्विंग करना जानते हैं। हमारे गेंदबाजी में वो स्किल्स है, वो कमाल करके दिखाया आकाशदीप और सिराज की तो जितनी तारीफ करो कम हो भाई। सिराज ने तो भाई फील्डिंग भी ऐसी करी, ऐसे कैच पकड़े कि भाई जी जान लगा दिया। तो यही वो युवा है जो करके दिखाने वाले हैं। सीनियर्स की कमी खलने दी नहीं दी इन्होंने कि भाई ये नहीं खेल रहा, वो नहीं खेल रहा। जिस तरह से उन्होंने इस मैदान को बना के, माहौल बना के रखा, जिस माहौल में टीम दिखी, उससे ये लग रहा था कि ये युवा है ना जीत के लिए जाने वाले हैं और जीतेंगे, और जीत के दिखा भी दिया। अब लॉर्ड्स के मैदान में एक जीत और आ रही है, आपको मैं बता दूं कंफर्म। वो इसलिए कि भारत की टीम अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी और उन्होंने पकड़ लिया गर्दन अब इंग्लैंड की। वो कैसे? क्योंकि वो समझ गए इस इंग्लैंड की पूरी चाल को। इंग्लैंड जो है वो बल्लेबाजी पिच बनाएगा और इंग्लैंड जो है वो सोचेगा कि हम रन चेस करेंगे, हम बड़े बेसबॉल खेलेंगे, तो उसमें वो इंग्लैंड फंसेगा, उनको पता है। और इंग्लैंड को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई भारत की जो बैटिंग है वो उन्होंने बढ़ाई इसीलिए। भारत की जो बैटिंग है, जो ऑलराउंडर खेले, लोगों ने बोला ना कि ऑलराउंडर भर लिए, ऑलराउंडर भर लिए, तो जो ऑलराउंडर ने काम करके दिया वो आपने देखा होगा। जडेजा की 89 की पारी, इसके वाशिंगटन सुंदर की 42 रन की पारी, एक क्रूशल पारी जो इनिंग लेके गई आगे सुमन गिल के साथ, उन्हीं ने हमको टेस्ट मैच भी जिताया। तो भारतीय टीम ने उनकी चाल को पकड़ लिया और भारतीय टीम अब उनकी गर्दन मोड़ेगी, ये बात पक्की है। भारत तीसरा टेस्ट मैच भी जीतेगा क्योंकि बुमराह भी वापसी करेंगे।
तो भाई कमाल है, भारतीय टीम को तो सैल्यूट बनता है जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया है, इस चीज़ को समझ लिया है कि अब इंग्लैंड को कैसे हराना है। अब इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीत के आएगी युवा टीम और इतिहास रचेगी भाई ये टीम। मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से इन्होंने ये परफॉर्म किया है, सब्र करो, इनके अंदर वो दम है। एक आधा टेस्ट मैच हर जाए, 1-2 सीरीज हर जाए, उससे डरना नहीं है, लेकिन ये टीम उभर के आएगी, क्योंकि जिस तरह से निकल के लड़कर आ रहे हैं, जो जज्बा है इनके अंदर लड़ने का, वो कमाल है, देखने को मिल रहा है युवा में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसी ही अपडेट और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आते रहेगी ऐसी वीडियो। जय हिंद।